हमने इसकी पहली जो एक्सरसाइज थी उसमें ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स देख लिया था। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स यानी ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना समझ लिया था। अब एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें वही करना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई मैट्रिक्स को, है ना। तो देखते जाते हैं कि क्वेश्चन समझते जाते हैं। इजी इजी क्वेश्चन है तो थोड़ा मैं जल्दी सॉल्व करूंगा, फिर आगे के क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं। तो समझिए, ए बी सी 3 मैट्रिक्स दे रखा है, फाइंड द फॉलोइंग्स। ए प्लस बी निकालना है, माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी एंड बी ए, सभी चीजें फाइंड करनी है। तो ये करके मैं सब लिखते जाता हूँ, आप समझते जाइएगा। फर्स्ट सॉल्यूशन है आपको a प्लस बी कैलकुलेट करना है। तो ए मैट्रिक्स यहाँ है 2 4 3 2, प्लस बी वाली मैट्रिक्स 1 3 माइनस 2 5। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, सिंपल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दें, 2 3 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, और ये 7, ये हो गया a प्लस बी। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन इसका a माइनस बी। तो a माइनस बी वही सेम 2 4 3 2 2 4 3 2 माइनस कर दिया, 1 3 माइनस 2 5। ठीक, तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 माइनस 1 1 4 माइनस 3 1 3 माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 5 3 प्लस 2 5 2 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा, -3। ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए इसका, 3a माइनस सी। तो 3 टाइम्स ऑफ a में पहले 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 3 2, और माइनस सी करेंगे, तो सी क्या है हमारा, -2 5 3 4 3 4। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते जाते हैं इसे एक एक करके सभी क्वेश्चनों को। पहला हो गया, रफ कर देता हूँ, सेकंड भी होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका 3 2 6 12 9 and 6 -2 5 3 and 4 कर दीजिए, -6 माइनस प्लस यानी 2, तो 6 2 8, ये 12 माइनस 5 7 9 माइनस 3 6 6 माइनस 4 2, ये हो गया आपका 3a माइनस सी। ये आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए इसका। फोर्थ क्वेश्चन है ए बी, ए इंटू बी करना है, मल्टीप्लाई करना। तो पहले ये वाली मैट्रिक्स 2 4 2 4 3 4 3 2 मल्टीप्लाई, सेकंड बी 1 3 -2 एंड 5। ठीक, मल्टीप्लिकेशन इजी है, अभी बताया था, रो का कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। ठीक, कल बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी कल के लेक्चर में, है ना। तो समझ लीजिए ये रो कॉलम कैसे मल्टीप्लाई होगा। पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम से, एक एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे और प्लस भी होंगे। तो 2 1 जा 2, और ये 4 2 जा, है ना, ये माइनस का 2 है तो -1, तो कितना हो जाएगा 2 -1। 2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 2, और 4 का -2 में तो -1, तो कितना हो जाएगा -6, ये होगा -6। और फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है, तो 2 3 जा 6, और 4 into 5 20, तो कितना हो गया 26, ये सेकंड एलिमेंट 26। अब इसका काम खत्म हो गया। फिर सेकंड रो का 3 का मल्टीप्लाई 1 में, तो कितना 3, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें -2 में, तो -4, तो कितना हो जाएगा सॉल्व करोगे तो -1, तो ये -1। अब फिर सेकंड में 3 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 3 3 जा 9, 3 का मल्टीप्लाई 3 में 9, और 2 का मल्टीप्लाई 5 में 10, तो कितना हो गया ये 90, ये हो गया 90। तो ये आपका हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन, है ना, ए बी हो गया। अब बी ए कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक, बी और ए, तो अब हमें रिवर्स लिखना पड़ेगा, बी इंटू ए। तो पहले बी लिखनी पड़ेगी, बी वाली मैट्रिक्स, बी ए निकालना है, 1 3 3 2, और 2 4 3 2। ठीक, ये क्या है 1 3 -2 5, है ना, 1 3 -2 5, और 2 4 3 2। तो कल मैट्रिक्स में बताया था कि a इंटू बी इज नॉट इक्वल b इंटू ए होता है ना, ए बी बी के इक्वल नहीं होता है। कल मैट्रिक्स में डिस्कस हो गया इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में, ए बी नॉट इक्वल बी ए होता है। किस केस में इक्वल होता है, डायगोनल मैट्रिक्स में होता है।
ठीक है। स्क्वायर ऑफ डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है उसमें बस ये इक्वल होते हैं, अदरवाइज इक्वल नहीं होते हैं। तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये भी तो हमने फाइंड कर ही लिया है ऊपर, बीए भी निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई फर्स्ट रो का कॉलम के साथ। तो 1 into 2 कितना हो जाएगा, ये 2, और 3 into 3 9 कितना 11, ये हो गया 11। चलिए फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ, तो 1 into 4 4 प्लस 3 into 2 6, तो कितना हो जाएगा 10, तो 10 हो गया। फर्स्ट रो का काम खत्म, इसका काम खत्म। सेकेंड रो -2 का मल्टीप्लाई 2 में तो -4, 5 का मल्टीप्लाई 3 में तो कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 11, ये हो गया 11, ठीक। अब -2 का मल्टीप्लाई 4 में तो -8, और 5 को मल्टीप्लाई 2 में तो कितना 10, ये हो जाएगा 2, ठीक। सभी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी, तो इसलिए रिजल्ट भी सब 2 क्रॉस 2 ही आया। लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए ए बी और बी ए दोनों इक्वल नहीं है, ये हमारा बी ए मैट्रिक्स है, ठीक। ए बी नीचे लिखा हुआ था, ए और बी दोनों मल्टीप्लाई किया तो ये रहा, ठीक है आपका रिजल्ट, और ये बी ए, तो बी वाली मैट्रिक्स ये रही, दोनों इक्वल नहीं है। तो मैट्रिक्स में वो जो होता है ए बी इज इक्वल टू बी ए नहीं होता है, ठीक। कम्यूटेटिव लॉ उसमें वो नहीं होता है, केवल डायगोनल मैट्रिक्स के लिए कम्यूटेटिव लॉ डिराइव है, लेकिन बाकी मैट्रिक्स के लिए नहीं है, नोट डाउन करें। इसका सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, सब प्लस माइनस ही करना है, तो बहुत इजी है, फटाफट लिख देता हूँ सबका आंसर, आप कंप्लीट कर लेना, ठीक। ये पहले का फर्स्ट क्वेश्चन, तो a प्लस करना है b, तो क्या हो जाएगा 2a, ये b प्लस b 2b, ये क्या होगा b माइनस b, प्लस माइनस है तो 0, और ये a प्लस है 2a, ठीक है, ये दोनों ऐड हो गए। अब इसे भी ऐड करना है, तो आप देखिए सब फार्मूला बन रहा है आपका, ठीक है, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, b स्क्वायर c स्क्वायर यानी b प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, तो a माइनस c का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, ये आंसर है। थर्ड इसका देख ले, थर्ड का आंसर क्या आएगा, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो -1 प्लस 12 तो 11, 4 और 7 7 11, 6 क्या हो जाएगा 0, ये माइनस का ये प्लस का 0 हो जाएगा, ठीक। ये 8 8 16, ये 5 और ये कितना हो जाएगा 21, ठीक। ये कितना 5, ये 8 2 10 और ये 5 4 9, ठीक है। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, ये आपकी 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2। लास्ट वाला देख लो, ये भी आइडेंटिटीज, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, सब में 1 1 आ जाएगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1, sin स्क्वायर cos स्क्वायर ये भी 1, sin स्क्वायर cos स्क्वायर ये 1, और cos स्क्वायर sin स्क्वायर ये 1, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये आंसर है। लिख लीजिए चारों क्वेश्चन, बहुत इजी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में 6% है, वही मल्टीप्लाई करना है, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, है ना, यानी आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मैट्रिक्स दी है, तो मैं फटाफट देख लेता हूँ, मुझे पता है कि आप कर लोगे, मैं सॉल्व भी कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, एक एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। ये 2 क्रॉस 2 वाली मैट्रिक्स है, तो इजी है। इसका ऑर्डर देखो 2 क्रॉस 2 और ये भी 2 क्रॉस 2, तो जो मैट्रिक्स बनेगी उसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ए बी और ये भी ए बी, तो ए बी प्लस ए बी 2ab इधर। अब ये पहली रो का काम खत्म, सेकंड रो, तो माइनस ए बी और प्लस ए बी, तो क्या हो जाएगा 0, यानी माइनस ए बी हुआ और ये प्लस ए बी हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएंगे 0, ठीक। सिमिलरली अब आगे ये माइनस का बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड देख लीजिए, अब सेकंड में ऑर्डर क्या है, पहली मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 1, ये 1 क्रॉस 3, तो पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी की रो अगर इक्वल है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी, और मल्टीप्लाई होने के बाद किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, है ना, उसमें क्या था m क्रॉस p, तो ये क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3,
3 क्रॉस 3, थ्योरी में n क्रॉस 3 बताया था, तो ये 3 क्रॉस 3। अब मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में C1 में, तो 2 का 1 का मल्टीप्लाई 2 में, तो क्या हो जाएगा केवल 2। 1 का मल्टीप्लाई 2 3 में, तो ये 3। 1 का मल्टीप्लाई 4 में, तो ये 4। ये हो गया पहली रो कंप्लीट। अब इसका काम खत्म। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में C1 में, ये C1 C2 C3, तो कितना हो जाएगा 2 2 4। इसका मल्टीप्लाई 3 में 6 और 4 2 8। इसका भी काम हो गया एंड। अब थर्ड 3 का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट कॉलम में केवल 2 ही, एक ही एलिमेंट है, नीचे कोई एलिमेंट नहीं है भाई, है ना। और इधर भी कोई एलिमेंट नहीं है, देखो आप एक का एक मल्टीप्लाई है, नीचे कोई एलिमेंट नहीं है और आगे इधर भी कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक। तो कितना हो जाएगा 3 2 6, 3 3 9 और 3 4 12। ये आपकी 3 + 3 की मैट्रिक्स बन गई। ये आपको सिंपल है, होमवर्क दे दिया गया है, आप खुद करें। ये 3 + 3 की मैट्रिक्स और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आता है। ये भी 3 + 3 और ये भी 3 + 3, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी 3 + 3। पहली रो का पहले कॉलम के साथ फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, थर्ड कॉलम में। जब फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस, सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई तो सेकंड, और थर्ड के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड पोजीशन पे। तो देखते रहते हैं 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो 2, 3 का मल्टीप्लाई 0 में तो ये 0, और 4 का मल्टीप्लाई 3 में तो ये 12। तो कितना हो जाएगा 4 3 12, ये कितना हो गया 14। तो यहाँ पे आ गया 14। ये हो गया एंड, खत्म। अब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड में तो कितना हो जाएगा -6, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपस में +6 और ये 0, तो फाइनली 0, ये हो गया 0, ठीक है। थर्ड एलिमेंट को देख लेते हैं, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम है, तो कितना हो जाएगा 10, 3 का मल्टीप्लाई 4 में 12, और ये कितना हो जाएगा 20, 20 30 40 42, ये हो गया 20 10 30 30 और 12 40। नेक्स्ट, ये हो गया फर्स्ट रो का काम कैंसिल। अब सेकेंड रो की बात करते हैं। सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम है, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में तो 3, 4 का मल्टीप्लाई 0 0 और ये 5 15, तो कितना हो गया 15 3 18, ये 18। अब सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेकेंड कॉलम में 3 का मल्टीप्लाई 3 में तो -3, 4 2 8 और ये 5 0 0, तो कितना हो जाएगा -1, ये -1। अब थर्ड के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 5 में, तो कितना हो जाएगा 15, 4 से मल्टीप्लाई 16 और 5 से 25, 25 15 कितना हो गया 40 40 और ये 56, तो ये आपका 56, ठीक। ये हो गया हमारा सेकेंड रो का काम खत्म। ये सॉल्यूशन इधर तीनों का लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका भी कैंसिल। अब थर्ड 4 का मल्टीप्लाई 1 में तो 4, 5 का मल्टीप्लाई 0 0 और 6 का मल्टीप्लाई 18, है ना, 6 3 18, तो कितना हो जाएगा ये 22, 322, ठीक। अब सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई, तो 4 3 -3 है तो -12 प्लस 5 का मल्टीप्लाई 10 और ये 0, तो फाइनली आंसर -2। 4 का मल्टीप्लाई 5 में तो कितना हो जाएगा 20, 4 का मल्टीप्लाई 4 में तो कितना हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई 4 में, ये भी हो गया 20, इधर भी 20, ये भी 20 और ये कितना हो जाएगा आपका 30, 5 × 6 30, तो 40 30 कितना हो जाएगा 70, तो ये 70। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। नोट डाउन कर लीजिए इसे। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट 5th वाला क्वेश्चन। अब इसमें आप समझ लीजिए कि क्या है। इसका ऑर्डर कितना है 3 × 2 और इसका 2 × 3 है, 1 2 1 2 3 और इसमें 1 2 3 रो। अब फर्स्ट का कॉलम सेकेंड की रो दोनों इक्वल है तो मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स, और उसके बाद किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी 3 × 3 वाली मैट्रिक्स बनेगी, ठीक। अब देखते जाते हैं एक एलिमेंट को सॉल्व करते जाते हैं। अब ये जो 6 वाला क्वेश्चन है मैंने होमवर्क दे रखा है, आप खुद कर लीजिए। मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, सेम इसके जैसा ही है ये भी, ठीक है। इसमें 2 × 2 की मैट्रिक्स बन रही है, ठीक है। अब इसमें 3 × 3 की मैट्रिक्स बन रही है, क्योंकि वो ऑर्डर पे डिपेंड करता है तो आप ऑर्डर चेक करने आएंगे। तो हमें 5th तो सॉल्व कर रहा हूँ, 6th आपका होमवर्क है, तो ये नीचे लिखा और नोट डाउन कर लीजिए। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा। तो पहला फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ
फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम, ये C1, ये C2 और ये C3। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -1, कितना हो जाएगा 1, तो ये पहला एलिमेंट 1। और फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ तो 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0 और 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो ये 2, कितना हो जाएगा 2, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो ये 2, ठीक। नेक्स्ट फर्स्ट और थर्ड कॉलम, तो कितना हो जाएगा 2 और ये 1, तो 2 + 1 कितना हो गया ये 3, ये हो गया फर्स्ट रो कंप्लीट हमारी, है ना। अब आते हैं सेकेंड रो, ये फर्स्ट रो का सॉल्यूशन है। अब 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 3, 2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -2, ये 1, ठीक। अब सेकेंड रो, तो 3 का मल्टीप्लाई 0 तो 0 और 2 का मल्टीप्लाई 2 यानी 4, तो फाइनली 4, ठीक। अब 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 2, 5, ठीक। ये हो गया हमारा सेकेंड रो कंप्लीट। थर्ड रो के लिए सॉल्यूशन ये भी कंप्लीट हो गया। अब -1 का मल्टीप्लाई 1 में -1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो -1 और 1 का मल्टीप्लाई -1 में तो -1, तो कितना -2, ये हो गया -2। -1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ तो ये हो गया 0 और 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो ये 2, तो फाइनली 2, ठीक। अब -1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो कितना आ जाएगा -1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो ये +2 यानी 6, ठीक। ये आंसर है सभी क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 आपको नोट डाउन करवा दिया था, आप उसे भी कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन भी देख लीजिए, प्लस माइनस करना है, इजी क्वेश्चन में करवा देता हूं आपको सॉल्यूशन। अब कुछ क्वेश्चन जो प्लस माइनस होंगे तो स्किप कर देंगे। अब वो क्या बोल रहा है, A B C 3 मैट्रिक्स दे रखा है, बोल रहा है कि कंप्यूट करें, यानी A + B B - C पहले निकालना है और फिर आपको ये प्रूफ करके बताना है, ठीक। तो A + B और B - C निकाल लेते हैं। तो पहले सॉल्यूशन में A + B, तो A मैट्रिक्स क्या है आपकी 1, डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस करके, A + B क्या होगा क्योंकि मैट्रिक्स इधर लिखी हुई है, ठीक। तो A + B देख लीजिए, A और B, तो कितना हो जाएगा A + B, प्लस करते जाइएगा, 3 1 4 2 -1 तो 1 -3 2 -1 5 4 9 0 2 2 2 5 7, नेक्स्ट 1 2 3, ये क्या हो जाएगा -1 और ये आपका 4, ये हो गया A + B। नेक्स्ट B - C, B में से C को माइनस करना है, तो B - C देख लीजिए क्या आ रहा है आपका इसमें से माइनस करना है, तो 3 - 4 तो कितना 3 - 4 -1 -1 -1 तो -2 2 -2 0 4 - 0 तो 4 2 - 3 तो -1 5 - 2 3 2 - 1 1 0 -2 यानी +2 एंड 3 - 3 0, ये हो गया B - C, ठीक। अब इसे कंप्यूट करना है, B - C के साथ A ऐड करना है और A + B के साथ C। तो क्या करना है आपको वेरीफाई करना है, तो टेकिंग LHS पहले ले लेते हैं। तो LHS क्या है A + B - C, तो A के साथ इसके साथ इसे ऐड करना है, तो कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। सभी 3 × 3 की मैट्रिक्स चल रही है, तो क्या हो जाएगा 1 - 1 0 2 -2 0 और ये क्या है -3, ठीक। 4 5 9 -1 0 -1 3 2 5 1 1 2 -2 2 -1 1 एंड 1 0 1, ये हो गया हमारा LHS। RHS देख लेते हैं, टेकिंग RHS क्या है A + B फिर -C, A + B में से माइनस करना है C को, ठीक। तो समझ लीजिए ये भी, तो A + B इसमें से माइनस करना है C को, तो 4 - 4 0 1 - 1 0 -1 -2 -3 9 - 0 9
2 माइनस 3 माइनस 1, 7 माइनस 2 5, ठीक है। 3 माइनस 3 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो 1 को तुम 2, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 1, 4 माइनस 3 4 माइनस 3 1, ठीक है। तो देख लीजिए वेरीफाइड है ना। ये आपका LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं, है ना। तो हम लिख सकते हैं A प्लस B माइनस सी इक्वल टू A प्लस B माइनस सी, हेंस वेरीफाइड। ये वेरीफाइड है ना, नोट डाउन करिए। चलिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी प्लस माइनस करना है। ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स दिया है, बोल रहा है कि ए में 3 का मल्टीप्लाई करो, बी में 5 का मल्टीप्लाई करो, दोनों का डिफरेंस निकालो, ठीक। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो पहले हम सॉल्यूशन में यहाँ पे हम 3a लिख लेते हैं माइनस 5b। तो 3a, ए वाली मैट्रिक्स में 3 का मल्टीप्लाई करना, तो कर दो मल्टीप्लाई 3 का। ये सभी फ्रैक्शन हट जाएंगे और जहाँ पे इंटीजर है 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 का, तो सभी एलिमेंट में 3 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे सभी एलिमेंट में होगा, ठीक। तो ये 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये 4 हो गया, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 6 और ये कितना हो जाएगा 2। माइनस करना है आपको 5b, b वाले में 5 का मल्टीप्लाई, तो ये 5 कैंसिल, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक। तो 2 3 5, यहाँ पे 5 कैंसिल, तो 1 2 4, अब यहाँ पे 7, इधर कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। माइनस कर दीजिए भाई, दोनों को माइनस करना था। तो मुझे लग रहा है कि सब एक जैसे हैं। देखो 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 5 माइनस 5 1 2 4 7 6 7 6 2 है, सही 0 आ रहा है। ये 0 मैट्रिक्स होगा आपका, नल मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का, ये आंसर है। तो नोट डाउन कर लीजिए आप। अच्छा देख लीजिए 6 वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें cos का मल्टीप्लाई करना है, इसमें sin और फिर दोनों को ऐड कर देना है। तो ये 2 लाइन का सॉल्यूशन है, समझ लें यहाँ पे सॉल्यूशन। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा sin थीटा cos थीटा, ठीक। cos स्क्वायर थीटा sin थीटा cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा ये हो गया sin थीटा आपका cos थीटा, इधर कितना होगा माइनस sin थीटा cos थीटा और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली आ जाते हैं यहाँ पे, ये हो गया sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा sin थीटा cos थीटा और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ठीक। अब ऐड कर दो भाई, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, cos स्क्वायर sin स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, सबको पता है 1 होता है। ये प्लस का और ये माइनस का, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल 0। यहाँ पे भी ये माइनस का और ये प्लस का 0 और ये लास्ट वाला sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई 1 0 0 1, ठीक है। ये 1 1 वाली मैट्रिक्स, ठीक। 2 क्रॉस 2 की आप इसे लिख सकते हैं I2, ये आंसर है इसका। तो नोट डाउन कर लीजिए, ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे हम, तो अब उसमें x y की वैल्यू, उसमें भी प्लस माइनस वाला ही है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे पैटर्न चेंज हो जाएगा। ये सभी प्लस माइनस डायरेक्ट दिए